देवगांव एक छोटा सा शांत गांव, किनारे पर फैला एक वीरान मैदान जिसे लोग मनहूस खेत कहते थे। उस मैदान के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं है और हर अमावस की रात वहां से एक औरत के रोने की आवाज आती है। एक दिन 3 दोस्त उस गांव में पहुंचे। विवान जो यूट्यूबर था, सारा जो निडर और जिज्ञासु थी, और कर्ण जिसकी नजर हमेशा पैसों पर रहती थी। उनका इरादा था इस डरावनी जगह का वीडियो बनाना और उस खजाने को खोजना जिसके बारे में गांव में अफवाहें थीं। गांव के बूढ़े किसान झम्मन काका ने उन्हें रोकते हुए कहा, जवानों, वहां मत जाओ, वह जगह मनहूस है, वहां बस एक मां का दर्द दफन है। विवान हंसते हुए बोला, काका, हम नए जमाने के लोग हैं, हम तो बस व्लॉग बनाएंगे, खजाना मिल गया तो आपको भी पार्टी देंगे। रात के ठीक 12 बजे तीनों उस सूखे कुएं के पास पहुंचे। सन्नाटा ऐसा कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे। सारा को लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। कर्ण डर से कांप रहा था, लेकिन खजाने का सपना उसे आगे बढ़ा रहा था। थोड़ी खुदाई करने पर विवान को एक जंग लगा लोहे का संदूक मिला। कर्ण की आंखों में लालच चमक उठा। तीनों ने मिलकर संदूक का ताला तोड़ा। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन अंदर सोना था न चांदी। संदूक में सिर्फ कुछ पुराने छोटे बच्चों के कपड़े थे और उनके बीच रखा था एक सूखा लाल गुलाब। विवान गुस्से में चिल्लाया, यह क्या मजाक है? किसने यह खजाना छुपाया? अचानक कुएं के भीतर से दर्द भरी आवाज गूंजी, खजाना? हाँ, यही मेरा सबसे अनमोल खजाना है मेरी बेटी। वो आवाज थी कावेरी की उस मां की, जिसके ससुराल वालों ने उसकी बेटी को मनहूस कहकर मार डाला था। मजबूर होकर कावेरी को अपनी नन्ही बेटी को उसी कुएं में फेंकना पड़ा। कपड़े और गुलाब उसका आखिरी विदा था। बाद में कावेरी ने भी अपनी जान ले ली। आज भी हर अमावस की रात वह अपनी बेटी को पुकारती है। तीनों दोस्त वहीं खड़े रह गए। उनकी लालच और पैसों की चमक पल भर में गायब हो गई। डर नहीं, बल्कि शर्म और दुख उनकी आंखों में था। कर्ण ने संदूक को सम्मान से उठाया। सारा ने गुलाब को छुआ। विवान ने कैमरा ऑन किया और बोला, हमने जो पाया वह खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है। यह एक मां का बलिदान और उसका प्यार है। हमारी कहानी अब यही होगी। अगले दिन वे गांव लौटे। उन्होंने झम्मन काका और गांव वालों को सब सच बताया। गांव वालों ने मिलकर उस जमीन को खरीदा और वहां बालिका स्मृति वाटिका बनाई। अब उस जगह पर केवल फूल खिलते हैं और वहां सिर्फ प्यार और सम्मान की खुशबू आती है। मनहूस खेत अब कावेरी और उसकी बेटी के प्रेम का प्रतीक बन चुका है।